जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी में जुटे होंगे, यानी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक सुझाव के तौर पर बना रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट्स जो आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, और आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद यदि किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगने वाले हैं, उनके लिए मैं एक सुझाव के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई करने के बाद आपकी इच्छा है कि आप रेलवे की तैयारी में आईटीआई करने के बाद जुटने वाले हैं, लगने वाले हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके आईटीआई के हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, उसकी तैयारी आप बिल्कुल मेहनत और लगन के साथ कीजिए, क्योंकि आगे के लिए आपका रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम यदि आप देने जाते हैं तो उसमें 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो टेक्निकल, यानी कि आपके आईटीआई कर रहे हैं तो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यदि आप डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं तो आपके ब्रांच से रिलेटेड वे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी आप डिप्लोमा करते हुए या बीटेक करते हुए कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लेंगे तो आगे का आपका रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आईटीआई, मान लीजिए कि आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई करते समय उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मतलब कि गहराई से नहीं पढ़ते हैं। तो आगे चल के उनको क्या होता है कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट या टेक्निकल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर उनको पछतावा होता है क्या कि काश मैं पहले जब आईटीआई कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कोई आईटीआई कर रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रिक संबंधित टेक्निकल क्वेश्चन है उसको बारीकी से यदि आप आईटीआई करते समय पढ़ लेंगे तो आगे के लिए जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, आईटीआई पास जो वैकेंसी आएगी आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए, तो उस एग्ज़ाम में टेक्निकल क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी महसूस होगा। आपको ऐसा लगा कि मैंने तो इसको पीछे पढ़ा हुआ है, तो आपको फिर से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है टेक्निकल क्वेश्चन की, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। जैसे जो बीटेक कर रहा है, मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई कर रहा है डिप्लोमा, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई बीटेक कर रहा है, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो जेई की भर्ती आती है एसएससी के थ्रू, उस एग्ज़ाम में टेक्निकल क्वेश्चन जो आते हैं वो पीछे आपका जो डिप्लोमा में आप जो पढ़े हैं या बीटेक में जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। यदि आपका टेक्निकल सही है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में यदि आप कर रहे हैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो उसके क्वेश्चन आते हैं, आईसी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी आप उसी समय बारीकी से यदि आप कर लेंगे तो आपको आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सरकारी परीक्षाएं जो आप देने वाले सरकारी भर्ती के लिए, तो आपको दिक्कत उसमें महसूस नहीं होगी। तो मेरा बस यही कहना है आप लोगों से कि जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को बिल्कुल गहराई से अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। अधिकतर स्टूडेंट्स वहीं पर गलती कर देते हैं। वे जब आईटीआई करते हैं तो सोचते हैं कि चलो अब आईटीआई पास करने से मतलब आईटीआई पास कर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, टेक्निकल की तैयारी की जाएगी। तो उसी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, समय की बर्बादी कर लेते हैं। बाद में यदि आप टेक्निकल जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये मैं खुद जब आईटीआई कर रहा था तो हमने सरकारी आईटीआई से आईटीआई पास किया था। बिहार में जो सरकारी आईटीआई होता है उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका सिलेक्शन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आपको सरकारी आईटीआई मिलता है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में, दोनों में। प्रैक्टिकल में तो पसीना, पूरा गर्मी के दिनों में हम लोग जाते थे तो पूरा
जैसे टी शर्ट पहन के जाते थे या शर्ट पहन के जाते थे तो पूरा ये मतलब भीग जाता था, इतना प्रैक्टिकल करते थे हम लोग आईटीआई में। और फिटर मेरा ट्रेड था आईटीआई में, तो बहुत प्रैक्टिकल करना पड़ता था। लेकिन जो हमने पढ़ा उसमें आईटीआई में वो फ्यूचर में काम आया। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम भी मैंने एक एग्ज़ाम में रेलवे का दिया था आईटीआई पे, शायद टेक्नीशियन का दिया था, तो उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन थे काफ़ी इजी महसूस हो रहे थे, क्योंकि हमने उसको पीछे जब आईटीआई कर रहे थे तो उसको बारीकी से हमने अध्ययन किया था। उसके बाद जब हम इसमें एमईएस की जो परीक्षा हुई थी, एग्ज़ाम एमईएस का जब हुआ था, तो उसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन बहुत थे, लगभग 60 से 70% टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो हमने टेक्निकल हालांकि बढ़िया से पढ़ा हुआ था, तो उसमें बिल्कुल ईजी साबित हुआ। यदि हम टेक्निकल नहीं पढ़े होते तो बिल्कुल ऊपर ऊपर पार हो जाता, समझ में नहीं आता। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, जो भी स्टूडेंट्स खास तौर पर जो आईटीआई कर रहे हैं, मैं अधिकतर स्टूडेंट्स को देखता हूँ बात करते हुए, सुना हूँ। अपने भी जब मैं आईटीआई कर रहा था उस समय भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, तो बोलते थे क्या करना है आईटीआई पास करके, उसके बाद बस आईटीआई का हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए। पढ़ते थे वो, लेकिन इतनी बारीकी से और गंभीरता से नहीं पढ़ते थे, सीरियसली। वो बस पास होने के लिए पढ़ते थे कि बस हम पास हो जाएं, वही बहुत है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पास होने के लिए भी पढ़ना है और अध्ययन जैसे कि नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। वैसा अध्ययन आप लोग करना, स्टडी करना है जिससे आपका नॉलेज फ्यूचर के लिए काम है। और मैंने डिप्लोमा भी किया अभी वर्किंग प्रोफेशनल से, यानी कि सर्विस में रहते हुए मैंने डिप्लोमा किया है। सरकार की गाइडलाइन आई थी, भारत सरकार की, एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने डिप्लोमा किया है, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से। तो जब मैंने वहाँ डिप्लोमा किया तो यही वहाँ पर मैंने रूल लागू किया। जितना टीचर हमें बताते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, उसको बिल्कुल सीरियसली पढ़ते थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट, ये हमारे काम ही आएगा फ्यूचर में। कहीं मैं टेक्निकल एग्ज़ाम में बैठूंगा तो जो मैंने पढ़ा है पीछे वो काम आने वाला है। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से। पूरी सीरियसली मैंने उसका पढ़ाई पूरा किया है। जैसे कि जो भी सब्जेक्ट्स थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आईसी इंजन, थर्मोडाइनमिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसका बारीकी से हमने अध्ययन किया और आशा करता हूँ कि वो मेरे काम आएगा फ्यूचर में। तो मैं सोचा कि मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि आप लोगों से ये बात शेयर की जाए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बता देता हूँ, ताकि आप लोग अभी से सीरियसली ले लीजिए और गंभीरता से इसको फॉलो कीजिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स पर ये लागू होता है जो खास तौर पर जो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, आईटीआई जो कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। तो मेरी बात को आप लोग सीरियसली लीजिएगा और टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो फ्यूचर में आपको ईजी महसूस हो, इसके लिए अभी से पढ़ना है, फ्यूचर पर नहीं छोड़ना है। सिर्फ पास होने के मकसद से नहीं पढ़ना है, जानकारी के मकसद से भी पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को अभी से आप बिल्कुल गंभीरता से आप पढ़ेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम, बीच बीच में हालांकि आपको अपडेट लेना पड़ेगा, बीच बीच में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। यदि आप नहीं भूलेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है। कोई भी टॉपिक आप जब समझ लेते हैं अच्छी तरह तो ये आपको लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया ये सुझाव आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे द्वारा किसी 5% 10% स्टूडेंट को भी फ़ायदा पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हुआ। हमेशा से मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे साथी हैं, जो हमारे बेरोज़गार भाई हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते रहता हूं, आगे भी करता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो वीडियो बनाने का भी मन करेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल थोड़ा और बढ़े वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी रहिए देश के बारे में ज़रूर सोचिए,
सर्वप्रथम राष्ट्र होता है। राष्ट्र के हित के लिए कुछ भी करना पड़े उससे भागना नहीं है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।